बिल्कुल मिलना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करती हूँ टिकट मिलेगी। परमात्मा ने पहली बार इसको टिकट दी, जब भी हमने जता के भेजा था ये टिकट मिलेगी भी पूरा हंगा ला के 1 नंबर पर जताओ। जब हमारा हाईकमान इस बारे में सुनिश्चित हो जाएगा उसको टिकट मिल जाएगी। जिसको टिकट मिलेगी हम कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे, मेरे को मिलेगी तो वो भी मदद करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश वाही। गांव है बांडाहेड़ी और पहुंच चुकी है यहाँ पर पिता पुत्र की जोड़ी। क्यों पहुंचे, क्या आयोजन है, लेकिन उससे पहले आप ये देखेंगे कि बड़ी एक जो भीड़ गणमान्य लोग हैं और हर एक आयु वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। क्या आयोजन है, फूलमालाएँ रखी हुई हैं और एक बड़ा जो स्वागत जो हुआ है यहाँ पर सुभाष गोयल जी का, वो भी एक बड़ा देखने लायक था। सुभाष जी, आज आप बांडाहेड़ी गाँव में पहुँचे हैं, फूलमालाओं के साथ यहाँ स्वागत हुआ, आयोजन क्या मानते हैं आप? हल्के भर में हांसी हल्के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी गांव दर गांव हम कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और लोगों से उनकी मंशा भी पूछ रहे हैं। और ये भी साथ के साथ मैं पूछ रहा हूँ कि अतीत में 5 साल में मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके बारे में मुझे बताने का काम करें, ताकि कल को अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है जी तो मैं वो गलती ना करके लोगों के काम करवाऊँगा। वैसे तो अपने वक्त में 863 बच्चों को सर्विस दिलवाने का काम किया मैंने, हांसी हल्के के 863 बच्चों को। जी पूरी का पूरा एक आंकड़ा तैयार है आपके पास? पूरा का पूरा आंकड़ा है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ और कोई फर्जी तो नहीं बोल रहा। आप यहाँ के लोगों से पता कर लो जी। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने माइलस्टोन बनाए हैं, चाहे शहर में काम कराए और चाहे गांवों में काम करवाए, चाहे नहर के खाड़े बनवाए, चाहे ड्रेन निकलवाई, चाहे लोगों की सहूलियत के लिए जो भी काम किए, वो अपने आप में पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ। मेरे हलके में तो हुआ नहीं, दूसरे हलकों की मैं मुकाबला करता नहीं। जी गांव दर गांव आप जा रहे हो तो जो आपके जो पीछे के काम है लोग गिनाते होंगे कि भी आप वैसे जो काम है वो आज तक वाकई में कोई नहीं कर पाया, या आप अपने मुंह से बोल रहे, लोग भी अपने मुंह से बताते होंगे आपको? मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं गलत बोलता होता यहाँ तो कोई ना कोई बोल के बीच में बता देता कि आप मंत्री जी गलत बोल रहे हो जी। लेकिन किसी ने भी इस बात को नकारा नहीं। आज के आपने देखा है जो शासनकर्ता हैं किस प्रकार से बनी बनाई सड़कों को तोड़ तोड़ के रिसाइकल करा के उस मटेरियल से सड़कें बनवा रहे हैं। मैंने तो अब आते आते एक्सियन PWD को कहा है, अनिल जी हैं, नरवाल जी हैं, मैंने कहा ये जो खड्डे हुए हैं हाईवे के ऊपर, इन्हों को कहने लगा जी कल तक की छुट्टी है, इसके बाद करवा देंगे। आचार संहिता लग गई, क्या मानते हैं कि जो लोग हैं आप लोगों के बीच में जाते हैं, क्या बीजेपी से वाकई में लोग परेशान हैं? आप जा के पूछते होंगे? आपने पूछा भी होगा, अब आप पूछो इन्हों से खुद से। मैं तो बताऊंगा बीजेपी के खिलाफत में बोलूँगा, लेकिन आप जानकारी लो व्यक्तिगत तौर पर कि बीजेपी ने कितने काम कराए। क्या 15 लाख रुपए पहुँच गए हर एक के खाते में? जी मिला कोई बंदा हल्के में जिसके खाते में पहुंचे हुए ऐसे? हाँ, सारों के पहुंच रहे हैं जी। क्या सारों के पहुंच गए? झूठे पहुंच रहे हैं जी। ये मतलब अनर्गल प्रचार कर कर के लोगों को भ्रमित करके, चाहे भाई से भाई को मैंने आपसे बतलाया, क्या मौलाना आज़ाद इस देश के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जब गुजरे तो उन कफन का कपड़ा उनके पास नहीं था मैसर, तो लोगों ने वो किया। और अब्दुल कलाम आज़ाद देश के राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने एक माइलस्टोन बनाया वाजपेयी जी के वक्त में, भारतीय जनता पार्टी के ही वाजपेयी जी थे, वो शख्सियत थी। मैं उनका, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने सही काम किया। 1 वोट से वो हार गए थे तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, दोबारा चुनाव करवा लिया। मतलब आज की तरह से ज़बरदस्ती किसी के ऊपर शासन करने का काम नहीं किया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हिंदू मुसलमान नहीं, जाट नॉन जाट के नाम से भी लड़ाने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं किसानों ने जो आंदोलन किया था अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किया था, और उनका सहयोग किया था पंजाब के किसानों ने जी। और जो सरकार ने निरंकुशता से उन लोगों का दमन करने का काम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
कल मुख्यमंत्री आए थे हंसी में, उन्होंने कह दिया कि हमने तो जो कई 100 करोड़ तो बोला जी मैं आज ही जो किसानों के खाते में डाल के आया हूँ। आप कह रहे किसानों के साथ जो बीजेपी का सही नहीं बैठे रहा। हैं, आप देखो कितने करोड़ आए हैं इनके खाते में। 2300 करोड़ में 230 तो आगे होंगे, किसी के खाते में कहीं आया है तो बताओ। आपको लग रहा है सब झूठ चल रहा है? सब झूठा प्रचार, आचार संहिता एकदम से लगी, हंसी को जिला बनाने की बातें चल रही थी। आपको लग रहा है कि इस चीज़ का जो फायदा है वो कांग्रेस उठा पाएगी? जिला बनाने का काम तो यहाँ के विधायक ही कर रहे थे और कोई करने वाले नहीं थे। विधायक ने तो कहा कि मैं तो विधानसभा में और हर जगह मैं तो पैरवी कर रहा था। पैरवी कर रहा था वो अपने आप। आज जो मेमवाड़ा बाग बिका है, जो ये अब ट्रक यूनियन वाली जमीन के ऊपर जो कब्जा चल रहा है, ये सारा का सारा जनता देख रही है, हंसी के लोग देख रहे हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। 44 लोग हैं कांग्रेस के जो टिकट जिन्होंने मांगी है, उनके अंदर भी जो पूरा जो हाई कमान है वो सुभाष गोयल को भी देख रहा है कि हल्के में पूरी का पूरा जो परिवार है वो लगा हुआ है कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में। कितने आश्वस्त थे कि टिकट आपके पास आ रही है? सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और जब हमारा हाई कमान इस बारे में सुनिश्चित हो जाएगा उसको टिकट मिल जाएगी। जिसको टिकट मिलेगी हम कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे, मेरे को मिलेगी तो वो भी मदद करेंगे। सुभाष गोयल अपने लिए मांग रहे कि नहीं मांग रहे टिकट? मांग रहा हूँ जी, मेरे लिए मैंने बोला है ना। कितना आप आश्वस्त हैं कि टिकट आपको मिल रही है? नहीं, ये तो ईश्वर जाने या हाई कमान जाने। नहीं, झोली में उसी में फल पड़ता है ना, जिसकी झोली में यूँ दमदार हो, अगला भी झोली ढंग से पकड़ के खड़ा हो। दम तो तकड़ी है झोली, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करता इस बारे में। हाई कमान के ऊपर है सारा का सारा, भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर है सारा का सारा। जो 44 बंदों में है वो दूसरा नाम जो आपका है कि एक्स मिनिस्टर सुभाष गोयल जी? नहीं, एक्स मिनिस्टर तो हमारे और भी हैं। लगता तो है ही आपके पीछे हैं, मेरे तो पीछे तो लगता ही है, मैं था इसमें। आप गाँव जा रहे हो, कैसा प्रेम, पैसा प्रेम कैसा? मैंने आपसे ये आपके सामने पूछा है, भाई मुझसे कोई चूक हुई है तो वो मुझे बताने का काम करो। लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ कोई चूक बताने के लिए? तो बतलाओ फिर कैसा हल्के में प्रेम कैसा मिल रहा है आज के विधायक? सुभाष गोयल को हल्के में कैसा प्रेम मिल रहा है जब जाने? आप खड़े नहीं है यहाँ जी, सारे के सारे। अगर मेरे खिलाफ कोई होता तो खड़ा होके बोलता भाई तने ये गलती करी हुई हमारे साथ जी। यानी कि पूरा एक जो जनसमूह जो है वो आपके पीछे तैयार खड़ा है। बिल्कुल। टिकट की देरी है, बस टिकट मिलते ही सारे लग जाएंगे काम पे। ये स्वाभाविक है जी। चलिए एक यहाँ लोकल भाई के, भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित जी। अमित जी, इसी गाँव से हो? हाँ जी। सुभाष गोयल जी यहाँ पहुँचे हैं, कह रहे हैं कि टिकट अगर मिल जाए तो कुछ हो सकता है अच्छा। बहुत मदद करेंगे पूरे हल्के में इनकी, और हमारे गांव से ज़्यादा मदद करेंगे हम। ये भी यूँ पूछ रहे थे कि मेरे से कोई पिछले कार्यकाल में गलती हुई है तो कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई ठीक ठाक रहा? गलती हुई नहीं, इनसे कोई खड़ा कौन होगा भाई साहब? फिर कार्यकाल सही था इनका, अच्छा कार्यकाल था, पूरे एक्सपीरियंस भी है, मंत्री तक रह लिया सारा, कहें कि बढ़िया तरीके से राजनीति जानते हैं। मिल जाना चाहिए मौका इनको। बिल्कुल मिलना चाहिए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं टिकट मिले। मिल जाएगी सर? जी। पहले तो मैं कोरा कॉलर था जी। अच्छा, पता नहीं था, अब तो जानकारी तो होगी, 5 साल का तजर्बा तो है। ये तजर्बा है। एक और भाई साहब खड़े पसीना आए हुए हैं। भाई साहब क्या माहौल लग रहा है कि सुभाष गोयल जी आए हैं, पसीने आपको आ रहे हैं भाई बहुत साहब? बढ़िया लग रहा है। पसीने तो फिर गर्मी में नहीं आऊंगे तो क्या होगा। नहीं, आचार संहिता जोश है, उत्साह है। नहीं, इतनी की भीड़ देख के तो भाई साहब विपक्षियों को वैसे ही पसीने आ जाएंगे। पसीनों को बुन के दौड़ाने हैं पसीने हमने, मारा होंगे तो उनको तो ज़्यादा नहीं आऊंगे, सुबह बजना पड़ेगा, हम लोग भाज रहे होंगे। आप सुभाष गोयल के पीछे पीछे आप चल रहे हो, क्या लग रहा है टिकट अगर मिल जाए तो कैसा माहौल रहने? मिल जाएगी, मिलेगी, मिलेगी। परमात्मा ने पहली बार छोटे टिकट दी, जब भी हमने जता के भेजा था ये टिकट मिलेगी भी, पूरा हंगा ला के 1 नंबर पर जिताओगे, जिता देंगे सर जी। चलिए, तो ये पूरे का पूरा जो जनसमूह है वो यहाँ तैयार है, और जैसा ये कह रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि भगवान से कि टिकट सुभाष गोयल को मिले। एक्सपीरियंस पर्सन है, और जिस रोड के ऊपर अच्छी जो गाड़ियाँ पहले जा चुकी हो, अच्छी अगर वहाँ पे कोई कहीं की सड़क अच्छी बनी हो तो वहाँ जो रफ्तार है विकास की गाड़ी की वो और भी तेज़ हो जाती है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।